हेलो एवरीवन। दी ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। हायर मैथमेटिक्स के वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर चुके थे और ग्रुप थ्योरी की दो टर्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट टर्म तो हमारी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता। और सेकेंड जो टर्म थी हमारी वो कौन सी थी? एसोसिएट प्रॉपर्टी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपनी नंबर 3 वाली जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब नंबर 3 वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? हमारी ग्रुप थ्योरी की। बेसिकली ये सारी टर्म्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सारी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 2 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर 3 की आज हम बात करने वाले हैं। और नंबर 3 में जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको नेम दूं मैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? संवृत गुणधर्म। ओके। और ये सारा जो हम मैटर पढ़ने वाले हैं ये हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं? ग्रुप थ्योरी के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी की ऑलरेडी दो टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है ग्रुप थ्योरी की वो कौन सी होने वाली है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी में सपोज करो आपके पास कोई दो एलिमेंट है किसी सेट के। सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट तो हम क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है? बी है। और इन दोनों एलिमेंट में हम कोई ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन जैसे हमारा क्या हो सकता है? ए स्टार क्या हो सकता है? बी स्टार। ऑपरेशन को आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो। मे बी स्टार ऑपरेशन आपका प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इसके अलावा या कोई बाइनरी ऑपरेशन आपको तैयार करके दे रखा हो। तो ए स्टार बी का जो ऑपरेशन है, जैसे ए स्टार बी आ गया, तो ए स्टार बी का जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपका जिस एलिमेंट से ए और बी आ रहे हैं उसी एलिमेंट में क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं बात करूं कि ए यहाँ पे, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि ए जो कोई एलिमेंट है वो कौन से सेट का है? ए का है। और जो बी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है? ए में कर रहा है। क्लियर? ए कोई एलिमेंट है कौन सा सेट का है? ए सेट का है। और बी कोई एलिमेंट है वो कौन सा सेट का है? वो भी ए सेट का है। तो इन दोनों पे अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो ए स्टार बी इज इक्वल टू जो भी उसकी प्रॉपर्टी आने वाली है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी मतलब जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो भी आपका किस में बिलोंग करने वाला है? ए में ही बिलोंग करने वाला है। तो ए स्टार बी ऑपरेशन बी का जो रिजल्ट होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? आपका ए में ही बिलोंग करेगा। क्लियर? ए स्टार बी किस में बिलोंग करने वाला है? ए में। तो अगर इस तरह की कोई सेट, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, संवृत्ता गुणधर्म बोल रहे हैं। कि ए कोई एलिमेंट है ग्रुप ए का, सेट ए का, बी कोई एलिमेंट है सेट ए का, उन दोनों पे कोई आपने ऑपरेशन यूज किया, मे बी वो बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर उनका रिजल्ट भी आपका ए के अंदर ही मिल रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इससे ज्यादा क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं। बेसिकली अगर बात करो तो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए हमेशा जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होने वाली है वो प्रूव होती है। तो किस किस ऑपरेशन के लिए? एक तो प्लस ऑपरेशन के लिए या फिर एक मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए ये क्या होने वाली है? ऑलवेज आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? प्लस और मल्टीप्लाई। कि कोई भी ऑपरेशन अगर आप यूज करोगे तो उन ऑपरेशन के लिए प्लस और मल्टीप्लाई ऑलवेज उन्हीं सेट में से आपका होने वाला है, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए संवृत गुणधर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है? लागू होता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? आज थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी। देखो नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है हमारी, नंबर 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? नंबर 4 जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है आज की, वो नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तत्समक अवयव को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 4 नंबर की प्रॉपर्टी है कि तत्समक अवयव में अब करना क्या है कि आप पढ़कर आए हो पहले कि तत्समक अवयव होता क्या है कि जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो कोई इफेक्ट ही ना पड़े उसका। तत्समक जैसे हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं या फिर आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में अगर कहीं पे पढ़ रखा होगा तो हमें पता है कि प्लस संक्रिया के लिए प्लस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? योग। योग का मतलब क्या हो गया आपका? प्लस, एडिशन।
संक्रिया का मतलब क्या हो गया आपका ऑपरेशन। तो प्लस संक्रिया जो है आपकी, प्लस संक्रिया के लिए जो आपका तत्समक अवयव होता है, कौन सा अवयव होता है, तत्समक अवयव, वो क्या होता है आपका प्लस संख्या के लिए क्या होता है ऑपरेशन, उसके लिए जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो को किसी भी टर्म में ऐड करोगे तो नो इफेक्ट से रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आपको नंबर मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप गुणन संक्रिया की बात करो, मल्टीप्लाई के लिए बात करने वाले हो, तो गुणन संक्रिया के लिए, मल्टीप्लाई संक्रिया जो आपकी है, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक जो अवयव आपका होने वाला है वो क्या होता है आपका 1 होता है। क्लियर, क्योंकि अगर योग संक्रिया की अगर बात करो, जैसे 2 में अगर आप 0 ऐड करने वाले हो तो रिजल्ट आपका सेम नंबर मिलने वाला है, तो रिजल्ट आपका क्या मिलने वाला है, अगेन 2 मिलने वाला है। और ऐसे ही मल्टीप्लाई में किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वही सेम रिजल्ट आने वाला है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, तो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट आपको समझ में आ गया। प्लस संक्रिया के लिए तो आपको क्या बनाना है, तत्समक अवयव 0 होता है, और मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। क्लियर, इसकी अगर डेफिनेशन दूं मैं, तो डेफिनेशन के लिए देखें हम बात करें कि डेफिनेशन अगर किस तरह से लिखी जाएगी, इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाएगी, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आ जाए, अगेन ए आ जाए। क्लियर, ई यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, और ई का जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। सपोज करो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ए, मतलब ई कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ए के साथ जब आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेशन आपके कोई भी हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या और भी कोई बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो अगर उनका आप सॉल्यूशन निकालने वाले हो तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, ए आने वाला है। मतलब इस स्टार ऑपरेशन ई का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कौन से एलिमेंट के ऊपर, ए एलिमेंट के ऊपर। इसका मतलब वो वहां पे तत्समक जो अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट की जो आपकी प्रॉपर्टी हो रही है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, संतुष्ट हो रही है। क्लियर, अब इसके हम आगे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तत्समक अवयव की। क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा है नहीं, नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट हमारी खत्म होने वाली है। तत्समक अवयव के मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एग्जांपल हमारे क्या हो सकते हैं कि इसकी तत्समक अवयव की जो प्रॉपर्टी होने वाली है उस प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए होता है। और जहां पे जो ई होता है, ई आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट को। तत्समक अवयव को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ई से। ई का मतलब क्या होता है आपका, तत्समक अवयव होता है। सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। एग्जांपल मैंने लिया कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या है आपका, ए है। और कोई ऑपरेशन मैं इस तरह से बनाता हूं, जैसे कोई ऑपरेशन हम बनाते हैं कि ए हो गया, ए के साथ में हम क्या लेते हैं, स्टार ऑपरेशन लेते हैं। ए स्टार क्या ले लेता हूं मैं, बी ले लेता हूं। और ए स्टार बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई ऑपरेशन हम यूज करें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी और माइनस में क्या आ गया 3। ये एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ये तो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये हमारे पास कोई एग्जांपल हो गया तत्समक अवयव का, कि ऑपरेशन आपने क्या यूज किया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए। और ऑपरेशन जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है कि दोनों को ऐड करना है और माइनस में क्या करना है, 3 करना है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑपरेशन के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ई का मतलब किसको फाइंड करना है, तत्समक अवयव को फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करोगे आप, कि यहां पे हम बी की जगह किसको ऑपरेशन को यूज करते हैं, ई, क्योंकि ए स्टार के साथ तो क्या होता है, ई होता है। तो देखो कैसे यूज करना है, ए स्टार ऑपरेशन किसके साथ यूज करोगे आप, ई के साथ में। और ए स्टार ऑपरेशन अगर ई के साथ यूज करोगे तो ए प्लस में क्या आने वाला है आपका ई, और माइनस में क्या आने वाला है आपका 3। क्लियर, क्योंकि बी का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, ई, तो बी की जगह आपने क्या पुट किया, ई। और इसका जो रिजल्ट होने वाला है, ए स्टार ई का रिजल्ट क्या होता है आपका, ए ही आता है। इन दोनों का जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए आएगा। और अगर यहां से आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो सॉल्व करोगे तो देखो ये तो आपका ऑपरेशन है, ये तो सॉल्व होगा नहीं। ए से आप किसको कैंसिल कर दोगे, ए को। तो यहां से अगर प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि आपको उस क्वेश्चन के लिए अगर तत्समक अवयव फाइंड करना है तो उस तत्समक अवयव की वैल्यू इस ऑपरेशन के लिए क्या यूज हो रही की जा रही है, 3। क्लियर, जैसे और किसी एग्जांपल की मैं बात करता हूं इसके अलावा। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलने वाले हैं। तो एक एग्जांपल की बात और मैं करता हूं इसी के साथ।
सपोज करो इस बार हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने इस तरह से लिया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू किस टाइप से ले या किस टाइप से हम प्रॉपर्टी बनाएं। तो प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, क्या ले, जैसे ए प्लस में हम क्या ले लेते हैं, ए बी, और माइनस में सपोज करो हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। ए प्लस ए बी माइनस में 5, ये कोई स्टार ऑपरेशन आपका डिफाइन कर रखा है कि ए प्लस ए बी माइनस में क्या है, 5। और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए ई तत्समक अवयव की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करोगे इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वही सबसे पहले आप क्या करने वाले हो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आता है आपका, ए आता है, और ए आता है तो फिर बी की जगह किसको रिप्लेस करना है हमको, ई को। तो हम वापस से अगर इसको सॉल्व करें इस वाली प्रॉपर्टी को, तो ए स्टार ई की वैल्यू यहां से हम पुट करते हैं, ए प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ई, माइनस में क्या आ जाएगा 5, और ये जो प्रॉपर्टी किसके इक्वल आने वाली, ए के, क्योंकि ई के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस से क्या मिलने वाला है आपको, ए ही मिलने वाला है। और यहां से देखोगे तो आपका ए से क्या होना है, ए कैंसिल होना है, तो ए ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस में 5, माइनस नहीं 5 सॉरी, माइनस 5 की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5। और अगर आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5/a। और साथ में यहाँ पे ये भी नोट करना है आपको कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, वरना आपकी जो ई की जो वैल्यू है वो नॉन डिफाइन में चली जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा आज कि तत्समक अवयव को कैसे फाइंड करना है। ऑलरेडी दो जो प्रॉपर्टी है वो हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो एक तो कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए सब जगह अप्लाई होती है वो, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, हमारी तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी थी। और तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी में हमको क्या याद रखना है कि ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए। इस तरह का एक एग्जांपल ले लिया जिसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी माइनस में क्या आ गया, 5 आ गया, और ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए स्टार ए इज इक्वल टू प्रॉपर्टी यूज की, ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और ए प्लस ए माइनस 5 इसमें उसको फुलफिल किया, और इज इक्वल टू में आपका क्या आने वाला है, ए आने वाला है, तो ए लिखा। ए से एक साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 5, और ए की वैल्यू निकालोगे तो 5/a। और ध्यान रखना है ए अगर डिनोमीटर में है तो फिर ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो ये नॉन डिफाइन में चला जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से कि ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी डिस्कस की, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ वापस से। 4 प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। क्लियर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 जो हमने की थी वो कौन सी की थी, संवृत्ता। और नंबर 3 जो आज के वीडियो में हमने की है, नंबर 3 पे हमने पहले कौन सी की थी, क्रम विनिमय हो गया, संवृत्ता हो गया, और संवृत्ता के बाद कौन सी थी हमारी, अच्छा ये पहले हमने संवृत्ता नहीं की थी उस दिन, ये नंबर 2 पे हमने की थी साहचर्यता। और साहचर्यता के बाद में आज हमने स्टार्ट किया है संवृत्ता, संवृत गुणधर्म। और नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी हमारी, तत्समक अवयव हमको फाइंड करना है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले थे, ई से। क्लियर। इसको हम क्या बोलने वाले, आइडेंटिटी एलिमेंट। संवृत्ता को हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर। साहचर्यता हमारी कौन सी हो गई, एसोसिएट। और क्रम विनिमयता हमारी कौन सी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये 4 जो टर्म थी वो अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। स्पेशली तत्समक अवयव कैसे फाइंड करना है उसको आपको ध्यान रखना है। तत्समक अवयव की अगर मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूं तो प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ए होता है। स्टार ऑपरेशन आपको डिफाइन होगा क्वेश्चन में कि कैसे उसको डिफाइन करना है। क्लियर। तो ये 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव की जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसका हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है, ये ध्यान रखना, द ग्रोथ क्लासेस के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उस प्रॉपर्टी के बाद हम मेन जो हमारी ग्रुप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप को समझने के लिए ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।